जो तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्या है, धातु और अधातु, ठीक है। उसमें पढ़ते हैं भैया धातु क्या होती है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। कौन कौन से हैं भैया, यहाँ पर देखो। सबसे पहले मैंने लिखा Au, आपका सोना हो गया, ठीक है। जैसे भैया Ag क्या हो गया भैया, आपका चांदी है। अगर मैं बात करता हूँ और आपका ये हो जाता है Na क्या हो गया भैया, आपका सोडियम। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका Al एल्यूमिनियम। एक मिनट रुको, एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, ये होते हैं। अब पढ़ते क्या है भैया, इनके धातुओं के भौतिक गुण पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले होती है धातु क्या होती है भैया, आपकी ठोस होती है। सामान्यतः सभी धातुएं साधारण ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है, या फिर पाई जाती हैं। अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, कौन कौन सी धातु आपकी ठोस पाई जाती हैं। जैसे बात करते हैं Au, एग्जाम्पल में भी दिया है, क्या होता है, सोना। एल्युमिनियम भी आपका इसमें जाएगा, ठीक है। और F यानी आयरन यानी लोहा, ठीक है। और क्या है भैया आपका Ag, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देख लो, एक होता है इसमें अपवाद। अपवाद मतलब क्या, अपवाद का नाम सुना है, क्या बताओ अपवाद क्या होता है। देखो जो इनकी बात नहीं माने। हमने कहा कि सामान्यतः सभी धातुएं साधारण ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी भी है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती लेकिन धातु है, वहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, बताऊंगा, ठीक है ना। वो होता है आपका Hg। Hg का नाम क्या है भैया, पारा, क्या बोलेंगे, पारा। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, मरकरी, ठीक है। क्या लिखोगे, साधारण ताप पर, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है। क्या लिखोगे, द्रव अवस्था में होती है, होती है। अब भैया ये जो अपवाद है यही इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, चलो क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले इतना नोट करते हैं। नेक्स्ट आपका चमक। शुद्ध रूप में धातुओं की सतह पर या फिर सतह क्या होती है आपकी, चमकदार होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक भी कहते हैं। अब आता आपका सामान्य, फिर आता आपका कठोर। सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है, यानी कठोर होती हैं, ठीक है ना। और लेकिन कौन कौन सी मान लिया हमने, Al एल्युमिनियम ले लो, ठीक है। Fe लोहा भी ठोस होता है ना, यानी कठोर होगा। और Au, ठीक है। और यही ऊपर से नोट करो, ठीक है ना। Au और भैया कॉपर भी ले लो हम, ठीक है ना। लेकिन अब होती कौन कौन सी नहीं भैया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपवाद। अपवाद का मतलब बताया ना, जो इनके नियम के विरुद्ध काम करें। जो धातु तो है लेकिन क्या नहीं है, कठोर नहीं है। जैसा होता है आपका सोडियम, क्या होता है भैया आपका, सोडियम, ये कठोर नहीं होता, ठीक है। एक होता है आपका K, क्या हो गया भैया आपका, पोटेशियम, पोटेशियम। ये कैसी होती हैं, ये होती हैं आपकी मुलायम, मुलायम, मुलायम होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख दो कैसी होती है, चाकू से काटी जा सकती हैं, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, आसानी से काटी जा सकती है, काटी जा सकती है। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं जो चौथा आपका भौतिक गुण है उसे क्या लिखते हैं, अघात वर्धता, यानी वे धातुएं जिनको पीटकर उनका आकार चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो
जैसे जैसे मान लो ये आपका किसी धातु का गुटका है, ठीक है, या किसी चीज़ मान लो या गोल आकृति है कुछ भी, और इस पर पीट पीट कर इसे एक चादर के रूप में हमने बना दिया। देखा ना, गेट की चादर होती टीन देखी, इस प्रकार से जो भी चादर है गेट की हो या फिर बेड की हो, उसके रूप में क्या बदल दिया हमने, उसको बदल दिया। मतलब कुल मिला के हमने उसको पीट कर धातु क्या बना दिया, एक चादर। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको पीट कर चादर बनाया जा सकता है? तुम कहोगे भैया पहले पे आएगा आपका Fe, क्या होता है भैया आपका, लोहा। दूसरे पे बात करते हैं हम, कॉपर को भी ऐसे कर सकते हैं, क्या लिखोगे भैया, कॉपर को, या फिर लिख सकते हैं हम क्या, तांबा, ठीक है। और किसका बना सकते हैं बताओ चादर? तुम कहोगे भैया एल्युमिनियम की भी चादर बन सकती है, ठीक है ना, होती नहीं क्या, होती है भैया आपकी एल्युमिनियम की चादर हो गई, ठीक है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद तन्यता, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनता है इंपॉर्टेंट MCQs में, हालांकि अभी बताऊंगा मैं। बेधातुओं जिनको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाए, ठीक है ना, यहाँ पे बेधातु लिखना तुम, बेधातु जिनको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाते हैं, तन्यता, ठीक है ना। और लिख लेना सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु की होती है भैया, सोने की, ठीक है ना, लिख लो सबसे ज़्यादा तन्यता सबसे ज़्यादा तन्यता सोने की होती, सोने धातु की लिख लो, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तन्यता सोने धातु की होती है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखते हैं भैया, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, आ रही बात समझ में, नहीं आ गई? यानी 1 ग्राम मतलब जितना भी तुम तोड़ के लाना सोना, 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर, अब लगाना 2 किलोमीटर की कितनी दूर है, इतना लंबा तार बनाया जा सकता है सोने का। तो सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु की है, ऐसा ऑप्शन में मिलेगा, तो सोना टिक लगा देंगे, ठीक है। धात्विक ध्वनि, जब धातुएं किसी ठोस सतह से टकराती हैं, जब 2 धातुएं आपस में टकराती हैं या फिर किसी मजबूत या कठोर चीज़ से क्या होगी, वो टकराएगी, जब 2 धातुएं आपस में क्या होंगी या टकराएं, ठीक है ना, ठीक है लिखा, तब ध्वनि उत्पन्न होती ना भाई। जब तुमने लोहे की चीज़ पर ऐसा आपस में टकराएंगे तो आवाज़ होती, इस प्रकार की ध्वनियों को क्या कहते हैं हम, धात्विक ध्वनि, यानी धातु की ध्वनि। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो भौतिक गुण नंबर 7, देखो क्वेश्चन आएगा ऐसे, धातु क्या है और उसके कम से कम 3, 4 या फिर 5 भौतिक गुण बताओ। तो मैंने कितने करवा दिए, 8, तो कोई 4 याद कर लियो, कोई 5 याद कर लियो, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 7वां, विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक। सामान्यतः धातु में विद्युत व ऊष्मा की सुचालक का मतलब क्या है, जिसमें लाइट जाए, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी है भैया आपकी। देखो सबसे अधिक सुचालक धातु, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे अधिक सुचालक धातु
एक मिनट में मैं इंक डाल लेता हूँ, एक फिक्का चल रहा आपका। यहाँ पर देखो, सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है भैया आपकी? ये होता है Ag। क्या होता है? Ag। क्या होता है? चांदी। ठीक है, आ रही बात सही में? ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे अधिक लाइट मतलब किसके तार में जाएगी? चांदी के में। लेकिन चांदी का तार लगा नहीं सकते, रात को लाइट गायब हो जाएगी फिर। ठीक है ना। तो देखो, इन्हें आता क्या है? आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में आता है। अवरोही क्रम में लगाओ, ऐसा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवरोही क्रम में, अवरोही। सबसे ज़्यादा किसमें लाइट आती है? चांदी के तार में। उसके बाद कॉपर। वो कहते हैं ना भैया, चांदी की डोरी तो मैं नहीं ले सकते, लेकिन मुझे कॉपर की डोरी दिखाओ। कॉपर की डोरी क्यों? तुम्हारे घर में जब लाइट फिटिंग होगी तो जो मैकेनिक है वो क्या कहेगा? भैया कॉपर की डोरी लाना। कॉपर की डोरी क्यों? चांदी के बाद क्या आता? कॉपर। उसके बाद में एल्युमिनियम आता है। ये अवरोही क्रम हो गया कि सबसे ज़्यादा इसमें, फिर उसमें, फिर उससे कम इसमें। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऊष्मा की कुचालक धातुएं। ठीक है ना, ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा की कुचालक धातु। भाई ऐसी कौन सी है जो ऊष्मा की कुचालक है लेकिन धातु है, मतलब जिसमें लाइट नहीं जाने की? पहला होता है आपका लेड, पीवी। क्या बोलते हैं? लेड। और एक होता है आपका Hg। क्या नाम बताया था इसका? मरकरी। ये दो धातुएं ऐसी हैं जिनमें लाइट नहीं जाएगी। ये ऊष्मा की क्या है? कुचालक। ऊष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी? ऐसा आता है ऑप्शन, ऊष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्या भैया? गलनांक और क्वथनांक। सामान्यतः धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। ये आता है ऑप्शन में। ये सभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके MCQs में आएंगे। क्या आते हैं भैया? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि धातुओं का गलनांक व क्वथनांक खालिस्तान होता है उच्च, निम्न, इनमें से कोई नहीं, ऐसी है क्वेश्चन। तो क्या होगा आपका? उच्च। न तो आसानी से गलती है और न ही आसानी से क्या होती है? ठीक है, अच्छा। लेकिन गलने वाली भी है एक। अब बाद में, अब बात तो रहेगा ही। Ga गैलीनियम हो गया आपका, और Cl सीजियम। जो आपका गैलीनियम है, अगर तुम इसको हथेली पर रख दोगे तो वो क्या हो जाएगी भैया? पिघल जाएगी। हथेली के ताप से ही पिघल जाएगी। आ रही बात समझ में? नोट करो इसको। अब देख लो भैया, धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जिसे लिखते हैं भैया आई। क्या हो गया आपका? आयोडीन। आयोडीन। Cl लिख दिया। क्या हो गया आपका? क्लोरीन। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आ गया P लिख दो, फास्फोरस। उसके बाद S यानी क्या हो गया आपका? सल्फर। ठीक है, इसी प्रकार से लिख दो C। क्या हो गया आपका? कार्बन। ये सभी क्या हैं? आदि लिख दी। ये सभी क्या हैं भैया? अधातु है। ठीक है, अब भौतिक गुण देख लो। तापक्रम, साधारण ताप पर सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? ठोस व गैसीय अवस्था में होती हैं। ठीक है ना, पाई जाती हैं फिर होती हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में कौन कौन सी होती है भैया? फास्फोरस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फास्फोरस। ठीक है ना, एक होती क्या आपकी? C यानी कार्बन। एक होती है आपकी S। क्या हो गया आपका? सल्फर। ठीक है, और इसी प्रकार से ये कैसी होती है भैया? साधारण ताप पर ठोस होती है। सामान्य ताप पर
यानी साधारण ताप पर क्या रहती है, ठोस। इसी प्रकार से अब देखो नाइट्रोजन, क्या बोल लोगे, नाइट्रोजन, और क्या लिखोगे भैया आप इसमें, Cl, क्या हो गया आपका, क्लोरीन, ठीक है, और हो गया आपका F, क्या हो गया आपका F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये सभी कैसी होती हैं आपकी, गैसीय में। आ रही बात समझ में। सामान्य अवस्था में ऊपर वाली अधातुएं ठोस होती हैं और सामान्य ताप पर ये क्या होती है भैया आपकी, गैस। और इसमें ही आपका आता है एक अपवाद। अपवाद को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपवाद बताया था ना, क्या होता है भैया, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में एक धातु होती जो है ब्रोमीन। क्या लिखेंगे भैया, ब्रोमीन। क्या लिखोगे, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है ना। लिख दूँ क्या यहाँ पे, यहाँ पर लिख देता हूँ, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है, ठीक है ना। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब आता है सामान्यतः अधातुओं की सतह पर चमक नहीं होती, ठीक है ना। क्या नहीं होती, चमक नहीं। एक बार पहले इसको नोट करो अच्छे से। आज नहीं बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, अब आता है आपका चमक। सामान्यतः अधातुओं की सतह पर क्या नहीं होती भैया, चमक। कौन कौन सी है मैं लिख देता हूँ एक दो के नाम एग्जाम्पल में भैया। जैसे एस क्या होता है भैया आपका, सल्फर, और पी क्या होता है आपका, फास्फोरस, ठीक है। अच्छा, अपवाद इसमें भी मिलेगा आपको। अपवाद क्या लिखोगे, अधातु होते हुए भी, क्या लिखोगे, अधातु हुए भी चमक होती है, चमक होती है। किस धातु में भैया, आयोडीन में, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, अधातु होते हुए भी आयोडीन में, अधातु होते हुए भी आयोडीन, आयोडीन क्या होता है आपका, आई में चमक होती है, चमक होती है। जबकि अधातु में चमक नहीं होती, किस में होती, धातुओं में। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम्हारा, ऐसी कौन सी धातु, चलो मैं क्वेश्चन बाद में नोट करूँगा, पहले से नोट कर लो, क्वेश्चन बाद में पूछता है तुमसे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक। ऊष्मा की सुचालक और कुचालक तो पता होगा। सुचालक क्या, जिसमें लाइट क्या होगा भैया, पास हो जावे, ठीक है, जिसमें लाइट चली जावे, ठीक है। कुचालक क्या, जिसमें लाइट नहीं गुजरती, ठीक है ना। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती है, ठीक है। लेकिन अपवाद सुन लो इसका भी। अब बात भैया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी ऊष्मा की सुचालक होती है, सुचालक होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आगा, ऐसी कौन सी अधातु है जो ऊष्मा की सुचालक होती है। 4 ऑप्शन दूसरे और एक ये वाला, ठीक है भाई, ऐसा है। अच्छा हाँ, 3 दूसरे और एक आपका ये वाला।
अधातु होते हुए भी उसमें क्या होती है, सुचालक होती है, क्योंकि यह कार्बन का क्या होता है, अपर रूप, कार्बन का अपर रूप। ठीक है भाई। उसके बाद हाँ, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा वो लिख लो, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखो तन्यता, तन्यता क्या बताई थी, बताओ तन्यता के बारे में मैंने क्या समझाया था, तन्यता किसे कहते हैं, धातु में पढ़ाया था आपको। वह गुण जिसे छेद कर क्या बना दिया जाए, तार, और सोने में 1 ग्राम में कितना तार बनेगा, 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है ना, भूल गए सब। सुनो, अधातुओं में तन्यता का गुण होता है नहीं होता, इसमें भैया नहीं होता। और मुझे बताओ घातवर्धता क्या था, समझाया था, जब धातु को पीट पीट कर उसकी क्या बना ली जाए, चादर। ठीक है, तो चादर बनाने का गुण क्या होता है, और तन्यता मैंने बता दिया, तार बनाने में। ठीक है। अच्छा, कठोर, सामान्यतः अधातु कठोर अवस्था में नहीं होती, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो कठोर अवस्था में भी होती है। क्या है भैया, आपका हीरा। ये आपका क्या हो जाता है, अपवाद। क्या लिखोगे, अधातु होते हुए भी हीरा क्या है, कठोर अवस्था में। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब एक नेक्स्ट चीज आपकी आ गई, उपधातु। एक पढ़ा तुमने क्या, धातु, दूसरा अधातु, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, उपधातु। वे क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही क्या हो भैया, गुण, क्या कहलाते हैं, उपधातु। आता क्या है आपका, एंटीमनी, और नंबर 2 पे आता है आपका क्या, आर्सेनिक। ठीक है ना, ये आपका आता है, इन्हें याद कर लेना। ठीक है भाई, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन है कुछ, देखो पहला, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। देखो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मैं तार की बात करूं तो फिलहाल तो एक तो बनते हैं आपके तांबे के, तांबे का तार होता है ना, तांबे के तार होते हैं, दूसरा एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये, लेकिन ये इससे बेटर है। ठीक है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या आएगा आपका, तांबा। आ रही बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, मतलब कौन सी क्रिया जल्दी कर देगी, बताओ कौन सी धातु ऐसी है जो क्रिया जल्दी कर देती, बहुत ही, कौन सी भैया आपकी, सोडियम। ठीक है ना। उसके बाद आर्सेनिक तत्व कौन सा है, बताओ, मैंने बताया था तुम्हें, उपधातु है। ठीक है ना, ये हो जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी एक उपधातु है, एंटीमनी बताया होगा अभी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हें वहाँ मिलेंगे। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, मैंने बताई थी। देखो सबसे पहले मैंने बताई थी आपको क्या, चांदी बताई थी, चांदी सबसे ज़्यादा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है ना, एल्युमिनियम। ठीक है, इस प्रकार से भी आता। ठीक है ना, ये ऑप्शन में ऐसे ही मिल सकता है तुम्हें। सबसे ज़्यादा लाइट किस में भागती है, अगर वैद्युत प्रवाह की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस तार में ज़्यादा जाती है, चांदी में। लेकिन चांदी के तार लगा नहीं सकते, पता है क्यों, तार के साथ साथ सब चीज़ गायब हो जाएगी इसलिए। लेकिन इसके बाद किस में लाइट ज़्यादा चलती है, कॉपर में, उससे कम सबसे ज़्यादा चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम एल्यूमिनियम। आ रही बात समझ में। अच्छा, तो इसमें किसमें कौन सा आंसर सही होगा, चांदी। आ रही बात समझ में, नोट करो इसे।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है बताओ। बेटे ब्रोमीन अधातु है, सोना धातु है, वो भी धातु है, और ये भी क्या है भैया आपकी धातु। तो ब्रोमीन क्या होगी आपकी अधातु। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर क्या हो जाती है, पिघल जाती है बताओ। ठीक है ना। उसके बाद निम्न में से कौन सी धातु तन्यता का गुण रखती है, सोना। ठीक है भाई। उसके बाद निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सी है भैया आपकी सोडियम। उसके बाद निम्न में से कौन सी धातु कठोर अवस्था में नहीं होती। ठीक है ना। इसका तुम्हें क्या रखना है, इसका ये हो जाता है आपका होमवर्क। इसका जवाब तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना। आई बात समझ में? कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।